हेलो बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों, राजस्थान हाई कोर्ट में जेपीए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है। और बच्चों, वैकेंसीज की वीडियो आपने सभी यूट्यूब चैनल पे जाके देख ली होगी। क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको इसके सिलेबस से रिलेटेड कितनी मिस्टेक आपको करनी है, कौन से फार्मूले से कैसे मिस्टेक काउंट होगी, वो आप भी काउंट कर सकते हैं अगर आपको पता है मैंने कितनी मिस्टेक की है। और आपको यहाँ पे कैसे टाइपिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा A to Z रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न एंड बच्चों एग्जाम सिलेबस। ठीक है बच्चों, देखो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपका नॉर्मल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। आपका नॉर्मली एक एग्जाम होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो एग्जाम है जैसे नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम होता है वो एग्जाम नहीं होगा। आपका सिर्फ यहाँ पे टाइपिंग होगा और बच्चों ट्रांसक्रिप्शन होगा और डिक्टेशन यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, यही सब होगा। देखो आपका एक एग्जाम होगा जो कि आपका 50 नंबर का होगा और इस एग्जाम में 5% मिस्टेक जो है वो एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है मिस्टेक कर नहीं सकते, 6% भी कर सकते हैं, 7% भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टेक है वो 5% ही परमिशिबल मिस्टेक है। बाकी जो ज्यादा मिस्टेक आपने की वो फार्मूले से निकलेगी, क्योंकि ऐसे काउंट कोई नहीं कर सकता कि आपने 5% मिस्टेक की या 10% मिस्टेक की। ठीक है बच्चों, सभी कुछ फार्मूले से होगा। ठीक है, देखो जेपीए ये इंग्लिश की वैकेंसी आई है तो आपका यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में होगा, हिंदी में आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहले इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगा। देखो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए आपको सबसे पहले कॉल लेटर आएगा, जो असेसमेंट आपका होगा ये आपको कंप्लीट करना होगा। आपको जो है यहाँ पे 8 मिनट मिलेगा और 90 वर्ड्स पर मिनट आपको ये शॉर्ट हैंड में जो है टाइपिंग करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ। सबसे पहला असेसमेंट ये रहेगा आपका। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आपको जो है कुछ टाइम बाद जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड डिक्टेशन होगा, ये भी आपका इंग्लिश में होगा। और इंग्लिश में होगा ये सब सारा कुछ आपको कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग या फिर जो है आपका जो पहले जो वो टाइपर रहता था, मतलब टाइप करते थे उसमें, वो सब नहीं होगा। अभी लेटेस्ट फॉर्मेट जो आपका कंप्यूटर है उसमें सब कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और बच्चों 60 मिनट का टाइम मिलेगा और आपका जो है डिक्टेटिंग से पहले आपको जो एक ट्रायल पैसेज मिलेगा, जो कि आपका 200 और 250 वर्ड्स का यहाँ पे हो सकता है। ट्रायल पैसेज जो रहेगा आपका मे बी हो सकता है आपका वो जो है आपको 2-3 मिनट देखने को टाइम मिलेगा। फिर आपको जो अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन जो भी डिक्टेशन आपको करनी है, हो सकता है वो आपका फाइनल हो या फिर आपका स्क्रीन पे कोई दूसरा आ जाए, तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग क्या है इस एग्जाम में। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 तरह की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ए में क्या क्या नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई भी वर्ड मिस्टेक करते हो आप, ठीक है, वर्ड्स को इधर से उधर लगाते हो, जैसे ही इज है तो आपने इज पहले लगा दिया, ही बाद में लगा दिया, तो ऐसे कोई भी वर्ड मिस्टेक जो है ये आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, एक मिस्टेक। और बच्चों अगर आप 2 मिस्टेक करोगे तो यहाँ पे कंप्लीट एक मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, पहला तो फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। सपोज करो आपने जल्दीबाजी में टाइपिंग आप कर रहे हो, तो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक किसी भी सेंटेंस में आपने की है तो वो यहाँ पे मिस्टेक मानी जाएगी। और आपका जो है वर्ड्स का जो अलाइनमेंट है इसकी भी मिस्टेक यहाँ पे मानी जाएगी। मीन्स जो आपने जो वर्ड्स की एक जो है यहाँ पे सिनेरियो रहता है, जैसे कि एक पूरा सेंटेंस रहता है, अगर आपने जो है मतलब इधर उधर सारा कुछ किया तो यहाँ पे जो है ये भी आपकी मिस्टेक जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि सभी कुछ 5% है। यहाँ पे जो 2 मिस्टेक आप करोगे, ठीक है, 2 मिस्टेक जब आप करोगे तो आपकी ये कंप्लीट मिस्टेक मानी जाएगी और पूरे एग्जाम में यानी 5% मिस्टेक यहाँ पे आपकी एक्सेप्टेबल है। ये समझ में आ, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपना एग्जाम देने में। सारी चीजें क्लियर कट हो कि हाँ ये चीजें सही है, तो ऐसे आपको अपना एग्जाम करना, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करेंगे पार्ट बी। देखो अगर आपने कोई भी कोमा या फिर स्लैश
कुछ भी आपने इधर उधर किया, कोमा नहीं लगाया, आपका एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस आपने अटैच कर दिया, तो ये भी एक मिस्टेक है। और बच्चों आपने जो है कैपिटल लेटर या जो भी, सपोज करो कोई सिटी का नाम है हमारा या हमारा खुद का नाम है, तो हमारे नाम में आपका किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आएगा तो उसका कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में आपने इधर उधर कुछ मिस्टेक किया तो ये भी मिस्टेक है। रॉन्ग पैरा, आपने कोई भी पैराग्राफ जो है कनेक्ट कर दिया, मतलब दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट कर दिया, जो पैराग्राफ दिया हुआ है प्रॉपर स्पेस वहाँ पे दिया हुआ है वो प्रॉपर उसी सेम टू सेम आपको वहाँ पे वो करना है। और बच्चों आपने इधर उधर किया या फिर दूसरी लाइन दूसरे से कनेक्ट की तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मिस्टेक मानी जाएगी। या फिर आपने एक लाइन छोड़ दी तो दूसरी लाइन पे आप आगे फिर दोबारा से आपने वो जो ऊपर वाली लाइन छोड़ दी फिर उस पर आप दोबारा से टाइपिंग कर रहे हो कि चलो यहाँ पे जो है अपनी जो 60 मिनट का टाइम मिला वो तो हम पूरा कर लेंगे, जो टाइपिंग यहाँ पे मानी गई है वो भी हम पूरा कर लेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है बच्चों, ये आपकी सारी मिस्टेक है, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी स्पीड कैसे काउंट होगी, किस फार्मूले से आपकी स्पीड काउंट की जाएगी। देखो एक्चुअल करेक्ट वर्ड्स, आपने कितने वर्ड्स आपने सही किए हैं, जो आपने किए वो रहेगा प्लस के आपका 5% जो आप कमिटेड मिस्टेक है। देखो 5% मिस्टेक जो गवर्नमेंट ने बोला है और जो आपने कमिटेड मिस्टेक की है, मतलब आपने 6% की है, 7% की है, ये दोनों काउंट किए जाएंगे, प्लस होगा दोनों को। फिर इनको जो है डिवाइडेड बाय टाइम, 8 मिनट से आपका जो टाइम है उससे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब बात करेंगे 50 मार्क्स। देखो ये तो आपका स्पीड का है, स्पीड में क्वालिफाई करेंगे तो ठीक है, बाकी ये सभी कुछ 50 मार्क्स का एग्जाम आपका रखा गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मार्क्स को काउंट करते हैं। देखो जो आपने करेक्ट वर्ड, जो सही यहाँ पे वर्ड्स आपने टाइप किए है वो रहेगा इनटू, ठीक है बच्चों, इनटू यहाँ पे जो है 50 मार्क्स जो मैक्सिमम आपके है इनटू 50 वो रहेगा, और डिवाइडेड बाय टोटल डिक्टेटेड वर्ड्स, ठीक है। मतलब टोटल डिक्टेटेड वर्ड्स आपने कितने किए, सपोज करो 200 में से आपने 150 वर्ड्स यहाँ पे डिक्टेटेड किए, तो यहाँ पे 150 से आपका जो है ये डिवाइड हो जाएगा जो आपने करेक्ट किए। करेक्ट आपने सपोज करो करेक्ट आपने यहाँ पे जो है 100 सही किए, ठीक है बच्चों, प्लस के 50, ठीक है, प्लस के 50, और यहाँ पे आपने इतने ये किए, तो ये मिस्टेक है आपकी। कितने मार्क्स में कितने मिस्टेक कैसे कैसे है वो सब ऐसे होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर हो। अब बच्चों यहाँ पे मतलब जो आपने करेक्ट किए हैं, मतलब फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो किस फार्मूले के बेस पे आएगा, जो आपने एक्चुअल में करेक्ट वर्ड टाइप किए हैं इक्वल टू टोटल डिक्टेटेड वर्ड्स माइनस कमिटेड मिस्टेक, जो आपने अपनी मिस्टेक की है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट बनेगी फिर इसमें भी एक चीज रखी गई है, यहाँ पे जो एज प्रीफरेंस है, सपोज करो आपकी अभी जो यहाँ पे जो है आपकी एज 98 है, ठीक है, और आपके भी सेम मार्क्स बन रहे हैं और 97 के भी सेम मार्क्स बन रहे हैं, तो 97 वाले को लिया जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है ओल्डेस्ट कैंडिडेट को फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर भी कुछ आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन मुझे पास करनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है जब भी आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू भाई।